नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 9 से ही नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट, यानी विकास में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या भूमिका अदा करती है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से आपका इसमें जर्नलिज्म की बात की गई है। इसमें मुख्य रूप से पत्रकारिता की बात की गई है कि क्या क्या जो हमारे प्रिंट मीडिया है इनका क्या महत्व है, ये कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं। और एक चीज़ आपको इससे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लाइक का बटन नहीं दबाते हो। तो दोस्तों जितना आप हम मेहनत करते हैं उसके लिए आप केवल एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, वही हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं मेहनत का फल होगा। और आप लोगों का जो है व्यूअर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूअर का मतलब देखने वालों की संख्या घटती जा रही है। ये प्लीज हमें आप बताइए कि क्या आप देखते नहीं है या देखते हो हटा देते हो, या आपके लिए जरूरी नहीं है। ये हमें प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आए भी हैं। मैं उसको ये पूरा हो जाए मैं आपको उसको भी बताऊंगी। और ये सारे टॉपिक को आप लाइन बाय लाइन आप कवर करते जाइए, और ऐसा फिर आप कभी आपको मिलेगी भी नहीं वीडियो। और आप मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर तैयारी करा रही हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको व्यूअर को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए, जिससे और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास तैयारी का तरीका नहीं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, उन सबके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट हमें करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे जर्नलिज्म, यानी क्या प्रिंसिपल है इसके रोल ऑफ कम्युनिकेशन के, और उसकी क्या जर्नलिज्म क्या होता है, और ये जो कहाँ से जो है जर्नलिज्म की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चर्चा करेंगे इस पर। देखिए सबसे पहले पत्रकारिता के पिता किसको जाना जाता है? जोसेफ पुलित्जर को। किसको? जोसेफ पुलित्जर को सबसे पहले जो है पत्रकारिता के रूप में इनको जनक माना जाता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा अहम रोल है। इन्होंने ही प्रिंट मीडिया को आगे लाने का कार्य किया। और हमारे भारत में है जेम्स अगस्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जेम्स अगस्त हिक्की थे जो सबसे पहले इन्होंने प्रिंट मीडिया के लिए एक बंगाल गजट पत्रिका लॉन्च की थी। तो अभी भी इस क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया में बंगाल गजट एक पत्रिका को प्रकाशन किया था। किसने? जेम्स अगस्त हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था, और ये इंडिया में इसका पहला माना जाता है। ये दोनों बातें याद रखना कि पत्रकारिता के पिता जोसेफ पुलित्जर और हमारे इंडिया में जेम्स अगस्त को माना जाता है। अब आते हैं हम जर्नलिज्म होता क्या है। देखिए जर्नलिज्म मुख्य रूप से हमारी ये रिटन फॉर्म में चीज़ें जो है प्रकाशित की जाती हैं, वो जर्नलिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो और इसमें देखिए क्या हमने यहाँ पर लिखा है, इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। देखिए बहुत ही आसान अंग्रेजी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ लगती है। आप लोग बार बार कहते हैं कि हिंदी में मैम लिखिए, तो जो चीज़ें पॉइंट होती है मैं वहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। कभी कभी मैटर नहीं मिलते हैं, इस वजह से मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ता है। और जो चीज़ें इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ आ नहीं पाती है, इस वजह से मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि जर्नलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, यानी एक राइटिंग का एक रूप है जो टेल्स यानी हमें बताता है पीपुल अबाउट थिंग्स आइडियाज, यानी क्या बताता है? ये लोगों के क्या विचार हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसीज आई हैं, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रहे हैं, कौन सी घटनाएं घट रही हैं। इन सब चीज़ों को एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम करता है, विच इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपुल। और ये हमारे लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने का भी काम करता है, क्योंकि हमें नई नई चीज़ें जानकारी मिलती है, नई चीज़ें हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, और अन्य चीज़ें पे भी हम कह सकते हैं रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं प्रिंट रूप में हमें जो मिलता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में, ये हमारे लाइफ को इम्प्रूवमेंट भी करता है, हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी देता है जो इसके पहले हम नहीं जानते हैं। एक चीज़ और याद रखना, न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये इसके क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और न्यूज़ किसे कहते हैं? अब देखिए न्यूज़ किसे कहते हैं, एक लाइन में आप, न्यूज़ इज एनीथिंग,
यानी न्यूज कुछ भी हो सकता है, विच आर अननोन बिफोर, यानी जो हम पहले से हमें जो नहीं पता है वो क्या है हमारे लिए न्यूज है, यानी नया है। जो चीज़ नया है, जिसके बारे में पहले से नहीं पता है, वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूज कहलाता है। और न्यूज हमारा चारों दिशाओं से संबंधित यानी पूरी बारे में जानकारी हमें देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूज है। तो ये हो गई जानकारी आपको। अब देखिए यहाँ पर है यह क्या करता है, हमें जर्नलिज्म एक राइटिंग के रूप में होता है और ये आइडियाज, थिंग्स, पॉलिसीज, नीतियाँ, प्रोग्राम और अन्य एक्टिविटीज़ को रिटन फॉर्म में दिखाने का काम करता है, बताने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये लोगों के जीवन को सुधारने के भी लिए काम करता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता किस सिद्धांत पर काम करती है, किन चीज़ों को उसको फॉलो करना पड़ता है, क्या है। देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर ट्रुथ, यानी क्या, जो चीज़ सही हो, लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आज के वर्तमान में देखा जाए कि काफ़ी चीज़ें उसमें कमियां भी आती जा रही हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं लोगों को दिखाना, वो नहीं देखना चाहते, बल्कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो उनके लिए प्रतिकूल है, जो उनके लिए सही नहीं है, वो उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक फंडामेंटल है, जो एक प्रिंसिपल बनाया गया जर्नलिज्म का, वो ये है, क्या है कि एक ट्रुथ यानी सत्य हो, एक्यूरेसी का मतलब यथार्थ हो, यथार्थ का मतलब जो चीज़ एक्यूरेट हो, एकदम एग्जैक्ट हो, वही चीज़ें छापने, वही चीज़ प्रिंट किया जाए। फेयरनेस और इम्पार्शलिटी, यानी किसी के साथ जो है निष्पक्ष भावना हो, उसमें कोई पक्षपात ना हो किसी पार्टी का, किसी चीज़ के, किसी अदर व्यक्ति का। इस तरह से हमें मतलब उसमें जो प्रिंट छापा जाए, जो पत्रकारिता की जाए, जर्नलिज्म की जाए, वहाँ पर निष्पक्ष भाव से जो है रिटन फॉर्म में किया जाए। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो, उसमें ऐसा नहीं है किसी के जिम्मेदारी इसमें थोपी गई है, किसी की जो है कह सकते हैं आप बर्डन है, या किसी का जो है आप पर फोर्स है, तो ये चीज़ें ना हो, बल्कि वो क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। ह्यूमैनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज हम लोग क्या है, मानवता को खोते जा रहे हैं, हमारे अंदर मानवता की कमी होती जा रही है कि हम एक दूसरे की प्रति जो कह सकते हैं, एक दूसरे के पास जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं उसको हम खोते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा मूल्य है कि ह्यूमैनिटी यानी अपनी मानव को बनाए रखना चाहिए। अब चाहे जिस पोस्ट पे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, हमारे अंदर मानवता अवश्य होनी चाहिए, दया भाव होनी चाहिए और दूसरे के पास सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये हमारे ह्यूमैनिटी में आते हैं। और इस तरह से चीज़ें हों जो मानवता के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। देखिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों चीज़ें समझ लीजिए क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जैसे मैं कोई जिम्मेदारी दे दी गई, मैं उसको पूरा कर रही हूँ। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उस जो जिम्मेदारी को आप पूरा करें, कितने ईमानदारी से उसको कर रहे हैं। आपका चाहे मैनेजर वहाँ पर हो या ना हो, उस काम को बिना कहे कितने निष्पक्ष भाव से, कितनी ईमानदारी से उस काम को पूरा कर रहे हो, वो आपकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी बिना किसी कह सकते फोर्स के, बिना किसी के आप ईमानदारी से उस काम को करते हो, हमारी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन आज के लोगों में अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना, पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में आया या ना आए, ये कोई बात नहीं होती। हर मतलब हर पोस्ट में आप देखेंगे ये चीज़ें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमें अपने अकाउंटेबिलिटी को मतलब कि ऊंचा करना है, जिससे आपकी लाइफ भी और भी अच्छी और भी मूल्यवान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यानी जो हमारी पत्रकारिता होती है वो ह्यूमैनिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखती है। इतनी बातों का जो ध्यान में रख करके जर्नलिज्म की बातें कही जाती है। जर्नलिज्म यानी प्रिंट रूप में उसको छापा जाता है। अब देखिए ये जो राइटिंग होता है, ये न्यूज राइटिंग अटेम्प्ट टू आंसर ऑल बेसिक क्वेश्चन, यानी जब कोई चीज़ प्रिंट करता है, यानी कोई चीज़ जब वो मैटर लाता है लोगों के सामने, तो पहले मैटर के लाने से पहले इस 5 क्वेश्चन का आंसर वो खुद से पूछता है कि ये हु कौन है इसमें, ठीक, व्हाट क्या बताने जा रहे हैं, कब बताने जा रहे हैं, समय कहाँ बताने जा रहे हैं, यानी उसके लिए मूल्यवान है कि नहीं है, वाई क्यों बताने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को पहले आप सोचेंगे, विचारेंगे। जैसे इस समय आपके सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, इसमें देखिए ये सारे लोग पूरा जो है ऑल इंडिया जब ये सोचते हैं कि किस लिए उनकी जो है डेथ हुई, किस लिए उन्होंने सुसाइड किया, इस पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हर
देखेंगे, चाहे यूट्यूब पर देखें, चाहे गूगल पे आप देखें, जिस में आप देखेंगे आपको इससे संबंधित मैटर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस समय आप वो सभी लोग क्या है देखना चाह रहे हैं क्या हुआ उसमें, यानी सबके लिए वो महत्वपूर्ण है, सबको लिए वो देखना चाहते हैं उस प्रकार क्या हुआ। यानी वो क्या है, कौन किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कब बताया जा रहा है, समय, यानी कोई चीज घटना घट गई है, अगर उसको आप अब बता रहे हो, यानी कहने का मतलब जो उसको कोई जानता ही नहीं है और उसको कोई ध्यान भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं है, उसके बारे में आप बता दो, कोई आप ध्यान से नहीं सुनेगा। कहाँ कहाँ का मतलब होता है, जैसे आप जिस जगह पे रह रहे हो उससे संबंधित यदि बातें आप वहाँ पर न्यूज़ में रहेंगे, प्रिंट में रहेंगे आपके, तो उसको सुनोगे, देखोगे, उसको पढ़ोगे, नहीं तो उसको मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे। वही हम क्यों बता रहे हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी जो हमारे ऑडियंस हैं, जो सुनने वाले हैं या जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले जो हैं, उनके लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। इतने क्वेश्चन का आंसर हम पहले खुद से पूछते हैं, न्यूज जर्नलिज्म करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को वहाँ पर प्रिंट रूप में छापते हैं। अब आपका आता है न्यूज़। अब देखिए न्यूज़ हमारे कई प्रकार से होते हैं। आप जो है पेपर उठाएंगे उसमें सारे जगत के, आपको अर्थ जगत के हैं, आनंद यानी कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स है और सोशल है, ये जितने भी आपके काम होते हैं सारे संबंधित जो है उसमें न्यूज़ रहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जो न्यूज़ होता है आपका, यानी कोई चीज़ खोजबीन हो रही है उसके बारे में होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, कहाँ क्या हुआ है, कौन से मंत्री बने, कौन इस्तीफा दिए, सारी चीज़ें। क्राइम यानी कहाँ अपराध हुआ है, कौन से लोग मारे गए। बिजनेस संबंधित कितना घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या चीज़ें आगे आ रही हैं। आर्ट से संबंधित और एजुकेशन संबंधित, ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में बताई जाती हैं। अब आते हैं हमारा न्यूज़ राइटिंग, यानी हम जब न्यूज़ राइटिंग करते हैं तो हमें इन पॉइंट को जरूर से जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, जो चीज़ हम उनको बताने जा रहे हैं, वो हमारा इतनी बातों का, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित आपका है कि न्यूज़ राइटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी उनको जो मैटर दिया जाए उनसे संबंधित हो, उनके आसपास का हो। जैसे वहाँ पर क्या घटा, कौन क्या बन गया, कौन से मंत्री वहाँ पर चेंज हो गए, यानी उनसे उस एरिया के, उस जिले से संबंधित होगा, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब है प्रोमिनेंस, यानी प्रमुखता, यानी किस चीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, यानी किस चीज़ पे प्रमुखता, यानी कोई प्रसिद्ध चीज़ है, जैसे इस समय आपके राम मंदिर के जो है चल रहे हैं, तो अयोध्या के लिए सारे आप चैनल पर देखेंगे, आप अयोध्या से संबंधित जो है आपको न्यूज दिखाई पड़ेगा। यानी उसकी प्रमुखता हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लोग सुनना चाहते हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ना चाहते हैं। तो यानी क्या है, प्रोमिनेंस का मतलब जो प्रमुख हो, प्रसिद्ध हो, जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में लोगों को में मतलब बताया जाए। नेक्स्ट हमारा टाइमलाइनेस का मतलब है समय सीमा। अब जैसे अयोध्या की बात, अब 4 और 5 यानी कल तक इसकी बातें बहुत ही ज़्यादा होंगी, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो डिमांड कह सकते हैं, इसकी जो बातें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो निर्माण काम शुरू हो गया है, जो अभी मोदी जी गए नहीं हैं तब तक की बात देखिए, हर आप न्यूज़ पे ये चीज़ें आप पाएंगे, प्रिंट में चाहे न्यूज़पेपर में देखिए, पूरे में ये आप कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन से पंडित आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, आज सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही है। यानी उसका एक समय है कि मुझे 5 तारीख तक सारी चीज़ें जो है जनता तक पहुँचा देनी है। यानी टाइम लाइन इसका मतलब एक जो समय हो उसका, उसी समय में उस चीज़ को बताया जाए। अब है आपका इंटरेस्ट, यानी जो ऑडियंस का, जो रीडर का इंटरेस्ट हो उन चीज़ों पर ये फोकस करता है। ये बातें याद रखना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता, प्रोमिनेंस का मतलब प्रमुखता है, प्रसिद्धि, टाइमलेस का मतलब समय सीमा, इंटरेस्ट। ये मुख्य रूप से पॉइंट होते हैं जहाँ पर न्यूज राइटिंग जो है में ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं जो हम टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट पे जो चीज़ें हम डालते हैं प्रिंट रूप में, उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है यूज अ पर्सन कंप्लीट नेम। सबसे पहले देखिए वहाँ पर कोई बहुत ध्यान से तो देखता नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ें डालना है, यूज अ पर्सन कंप्लीट नेम, यानी कंप्लीट नेम पहले फर्स्ट नेम उसके बाद सेकंड नेम डालना है, पहले फर्स्ट नेम उसके बाद सेकंड नेम डालना है। दूसरा हमारा यूज फोनेटिक स्पेलिंग्स फॉर अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी ऐसे
फोनेटिक है मतलब कि कोई चीज़ जब टफ हो या ऐसे स्पेलिंग होती है जो बोलने में या समझने में आसानी नहीं होती है, उसको उनको बोलकर उसको बताया जाए, उनकी ध्वनि किया जाए। जैसे आप डिक्शनरी देखते हो मोबाइल में, जो चीज़ की आप प्रोनाउंसिएशन नहीं आपको पता तो क्या है, आप उसको फ़ोन पे करते हो, ऑडियो पे वो चीज़ें बता देती है। यानी कहने का मतलब जो स्पेलिंग अनफैमिलियर हो उनको जो है ध्वनि के रूप में उनको यानी बताया जाए। फोनेटिक स्पेलिंग मतलब फोनेटिक के रूप में ध्वनि का प्रयोग करके उसको बताया जाए। नेक्स्ट, यूज नंबर्स करेक्टली, यानी जो नंबर्स हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 इसको करेक्ट में डाला जाए, उसको सीक्वेंस में डाला जाए। किस, देखिए यहाँ पर किस का फुल फॉर्म क्या देख लीजिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी जो हमारा प्रिंट हो वो कैसा हो, बहुत शॉर्ट में हो और बहुत सिंपल हो, लोगों के समझ में आसानी से आ जाए। तो ये बात याद रखना, किस यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब आता है हमारा रिपीट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बीच बीच में उनको रिपीट करते रहे, जिससे वो चीज़ें उनके दिमाग में सेट हो जाए और बैठ जाएं, जिससे उनको जब दोबारा उसको पढ़े तो उनके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएं। ये होगा अवॉइड मोस्ट ऑल एब्रीवेशन, यानी देखिए जो एब्रीवेशन होगा तो डायरेक्ट आप दिखा रहे हो तो उसमें नहीं जानेंगे। तो कहने का मतलब जो एब्रीवेशन है उनको आप शुरुआत में ना करें, यदि आप कर रहे हो तो उसका डिटेल वहाँ पर बताया जाए, नहीं तो एब्रीवेशन ही ना डाला जाए। नेक्स्ट हमारा है कीप पंक्चुएट सिंपल, यानी जो पंक्चुएशन लगाते हैं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इनका कम से कम यूज किया जाए, यानी जो लोगों को ज़्यादा पता हो उन्हीं चीज़ों का बहुत ऐसे यूज कर देंगे आप तो वो चीज़ें जान नहीं पाएंगे किस लिए लगाई गई है। तो यानी पंक्चुएशन जो बहुत ही सिंपल वहाँ पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है शो हाउ टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड, यानी जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको वहाँ पर दिखाया जाए, फोकस करके वहाँ पर दिखाया जाए, उसको बार बार शो किया जाए, बताया जाए, जिससे वो चीज़ उनके मतलब वर्ड है वो आसानी से उनके समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा न्यूज़ राइटिंग जर्नलिज्म के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया पत्रकारिता के पिता जोसेफ प्लेजर को माना जाता है। हमारे इंडिया में जेम्स अगस्त हिकी हैं जो बंगाल गजट पत्रिका सबसे पहले शुरुआत किए थे। अब जर्नलिज्म क्या एक रिटर्न फॉर्म में होता है, जो आइडियाज, पॉलिसीज, प्रोग्राम, एक्टिविटीज या कोई घटनाओं को जो है रिटर्न रूप में छापने का काम करता है, और इसके साथ साथ लोगों को जो है सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी काम करता है रिटर्न फॉर्म में। प्रिंसिपल क्या है जर्नलिज्म, किस पे काम करता है, यानी यथार्थ पर निष्पक्ष भाव से, स्वतंत्र रूप से और मानवता को ध्यान में रख करके। रिटर्न इन डेवलपमेंट, यानी जो राइटिंग होती है उसको डेवलपमेंट के लिए क्या है, इन 5 डब्ल्यू का सबसे पहले वो सोचता है, करता है, इसके बाद वो रिटर्न फॉर्म में करता है कि व्हाट, हु, कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों, इन बातों का आंसर दे करके तब जो है अपना रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूज़ क्या कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले, पॉलिटिकल, क्राइम, बिजनेस, आर्ट, एजुकेशन, ये सारे जो हैं न्यूज़ होते हैं। न्यूज़ के फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब आता है हमारा न्यूज़ राइटिंग, इन बातों का ध्यान रखते हैं, निकटता, प्रमुखता, समय सीमा और रुचि, इनको ध्यान में रख करके किसी मतलब कि न्यूज़ को बताते हैं। ये टेलीविज़न और रेडियो के जो हैं वो हैं मतलब क्या क्या बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इंटरनेट नहीं बताया, इंटरनेट में देखिए है सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड की जाती हैं, टेक्स्ट हो टेक्स्ट के रूप में, और डिटेल उसके बारे में हेडिंग बाय हेडिंग वहाँ पर डिटेल की जाती है, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। और वहाँ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ लोगों को बताने के लिए वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका मैटर है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा और लोगों के समझ में भी आएगा, और आपको के जो जर्नलिज्म होगा उसको आप ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और ये हमारा वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। और आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है शिशु काल में बाल विकास से, आपके लिए क्वेश्चन ला रही हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स यानी जो क्रियाएं होती हैं लगभग 6 मंथ के बच्चे का, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है बाल विकास में कि लगभग जो 6 मंथ के बच्चों का जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो क्रिया करते हैं, उनकी केवल आपको नाम बताना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही आता है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया है रिफ्लेक्स एक्शन जो 6 मंथ तक के बच्चों को आपको हमें कमेंट में बताना है। तो ये हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो जो है लाइक शेयर जरूर से जरूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।